धुरंधर द रिवेंज एक्चुअली अपने नाम को पूरी तरह से जस्टिफाई करती है, क्योंकि इतनी सारी डिटेल्स के बाद तुम्हें ये समझ में आ जाता है कि रिवेंज तो था, लेकिन उसके आगे अब क्या है। मतलब आखिर में जो कुछ भी हुआ, क्या उसके बाद हमें एक्चुअली में पार्ट 3 देखने को मिलेगा भी या नहीं। एक एक करके एंडिंग और उसके आगे जो कुछ भी हुआ है, इस सारी चीजों के बारे में बात करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे मेजर इकबाल के साथ। अर्जुन रामपाल ने फेसफुली सपोर्ट किया है मेजर इकबाल के कैरेक्टर को, जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। अगर मैं इसको रियल लाइफ मेजर इकबाल से कंपेयर करने की कोशिश करूं तो बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। वो में ये डायलॉग बोलता है जो उसका इलायस कश्मीरी से ज्यादा रिजेंबल कराता है। इनफैक्ट इसका लुक पीयूसी जैसा लगता है, लेकिन फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ा और रिसर्च करने की कोशिश करी और मुझे पता चला कि जो 26/11 का पूरा मामला हुआ था उसमें इलियास कश्मीरी ना बल्कि मेजर इकबाल नाम का एक बंदा इन्वॉल्व था। ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली डेविड हेडली के इंट्रोगेशन से मिलती है, जिसने बताया था कि 26/11 के अटैक में मेजर इकबाल नाम का एक बंदा था जो सब कुछ हैंडल कर रहा था। हालांकि उसने बर्बीली इस चीज की थोड़ी बहुत जानकारी दी है, लेकिन ना तो कोई विजुअल्स है और ना ही कोई ज्यादा डिटेल्स। पार्ट 2 के एंड में इसको भी वही आइकॉनिक एंड मिलता है जो हम लोग लंबे टाइम से देखना चाहते थे। और हाँ, ये क्लियरली डेड और आप वापस नहीं आ सकता, लेकिन ऐसे कैरेक्टर का कोई फेस नहीं होता। एक मेजर इकबाल मरेगा तो 100 खड़े हो जाएंगे, ये सिस्टम काम करता है। लेकिन चिंता की बात नहीं है, क्योंकि उन्हें खत्म करने के लिए अननोन गनमैन मौजूद है। अब बात करते हैं अननोन गनमैन की। ये मूवी का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये बेसिकली स्पाइस है जो इंडिया की तरफ से दुनिया भर में ऑपरेट कर रहे हैं। इनकी कोई नाम नहीं है, कोई बैक स्टोरी नहीं है, बस किलिंग मशीन्स हैं। इनका परफेक्ट उदाहरण हमें आलम और जमील के ट्विस्ट में मिलता है। मूवी में हम देखते हैं कि अब्दुल रहमान मक्की को हार्ट अटैक से मरते हुए दिखाया गया है, जो कि रियल लाइफ में 2024 में हुआ था। और जिस कैरेक्टर ने ये किया है उसी की नेम प्लेट पर साजिया बन्नो लिखा होता है, जो एक ईस्टर एग है। अब आते हैं सबसे बड़े ट्विस्ट पर। बड़े साहब, ही टर्न्ड आउट टू द दाऊद इब्राहिम। इसमें कोई सरप्राइज नहीं था, लेकिन उसकी हालत जरूर सरप्राइजिंग थी। रियल लाइफ में कोई नहीं जानता कि वो जिंदा है या मर चुका, लेकिन मूवी में उसे बहुत कमजोर हालत में दिखाया गया है। उसकी हालत के पीछे जिम्मेदार बताया गया है जमील को, जिसने उसकी बॉडी में दिमेथाइल मरकरी डाल दिया था। ये स्लो पॉइजन है, लेकिन अगर साइंस की बात करें तो ये न्यूट्रोऑक्सन जो ब्रेन और नर्व सिस्टम खराब करता है। असल में अगर ऐसा होता है तो उसका दिमाग पहले खराब होता है, लेकिन मूवी में मेंटली शार्प दिखा गया है, जो रियलिस्टिक नहीं है। अब बात करते हैं सबसे शॉकिंग ट्विस्ट की, जमील जमाली। ये ट्विस्ट किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे पूरी तरह से सेंस बनाता है। वो कोई सिंपल पॉलिटिशियन नहीं था। यह मूवी में एक हिंट देती है कि पार्ट 3 क्या नाम में सेट हो सकता है, खासकर खालिस्तान एंगल के साथ। अब आते हैं जसकीरत सिंह रांगी पर। मूवी उसके बैकग्राउंड को दिखाती है, कैसे उसके पिता की हत्या होती है, वो बदला लेता है और उसकी मौत की सजा मिलती है और किसी ऑपरेशन सिंदूर में शामिल किया जाता है। सबसे इमोशनल मोमेंट तब आता है जब वो अपने घर के बाहर खड़ा होता है, लेकिन अंदर नहीं आता। क्योंकि उसे समझ आता है कि अब उसकी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। उसकी जरूरत उसके परिवार से ज्यादा उसके देश को है। और आखिर में हमें उसे फिर से सिस्टम का हिस्सा बनते हुए देखते हैं, रेडी फॉर नेक्स्ट मिशन। कुछ लॉसेस एंड भी है, जैसे वो ऑफिसर जिसे सच पता कर लिया था उसे पागल गुस्से करके बंद कर दिया था। उजैर वलीज को इंडिया स्पाई बना दिया जाता है और रहमान अभी भी एक्टिव है। मतलब अननोन गनमैन का खेल जारी रहेगा। अब सवाल, क्या पार्ट 3 आएगा? हो सकता है, लेकिन जल्दी नहीं। शायद 2029 तक या 30 तक वेट करना पड़े और कहानी क्या नाम है शिफ्ट हो सकती है या फिर किसी नए अननोन गनमैन की। क्योंकि अगर वही पैटर्न बार बार दिखाया गया तो ऑडियंस बोर हो जाएगी। शायद कुछ चाइना का भी कनेक्शन हो सकता है। इसलिए बेहतर है कि मेकर्स टाइम ले और कुछ नया लेकर आए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। आपको ऐसी अपडेट देता रहूंगा और आपको रिव्यू मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।